इस वक्त की बड़ी खबर देवरिया से, जहां भाजपा रानी के आडियल थाना अध्यक्ष के स्थानांतरण से आक्रोशित व्यापार मंडल ने उप जिलाधिकारी को पत्र देकर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग। बता दें कि 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस के दिन भाजपा रानी के आडियल थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार पांडे गरीब व्यापारी पर उत्पीड़न करते हुए उसके दुकान का सारा सामान जैसे पटाखा, बिस्किट, टॉफी आदि अन्य वस्तुओं को जबरन बिना सील किए थाने लेकर चला गया। रोकने पर अनेकों व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिससे आक्रोशित व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी को पत्र देकर उसे सस्पेंड करने की मांग की तथा व्यापारी परिवार की महिला के साथ अभद्रता करने के लिए भी थाना अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की तथा व्यापारियों पर हुए मुकदमे को वापस लेने के लिए भी मांग की। देवरिया से आर्य चेतना न्यूज के लिए इरफान अली की रिपोर्ट। मैं जनाधिकार मीडिया से कमल पटेल। आज मैं भाटपा रानी के तहसील में पहुंचा हुआ हूं, जहां व्यापारी बहुत ही आक्रोश हैं, क्योंकि इन व्यापारियों के साथ भाटपा रानी के थानाध्यक्ष के साथ बहुत ही निर्दयतापूर्वक एक व्यापारी को पीड़ित किया गया है तथा निर्दोष अनेकों व्यापारियों को मुकदमा में फांसा गया है, जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं और वह सिर्फ अपने व्यापारी को बचाने के लिए थानाध्यक्ष से निवेदन कर रहे थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। उसके आवेश में आकर थानाध्यक्ष ने इन निर्दोष व्यापारियों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। आइए मैं नगर के जो नगर अध्यक्ष हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। बताइए सर, क्या नाम है आपका? विजय कुमार विदेशिया। क्या आपका कार्य? आप क्या चीज़ आप पीड़ित हैं, किस चीज़ से पीड़ित हैं? हम व्यापारियों के उत्पीड़न से पीड़ित हैं जी। थानाध्यक्ष द्वारा जो उत्पीड़न किया गया उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। जी, दुखित के मतलब कि क्या किए हैं? थानाध्यक्ष ने आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया है? अभी पता चला है कि अभी जितेंद्र जायसवाल जी के परिवार के कुछ बच्चों के साथ भी उसने दुर्व्यवहार किया, या इनके घर की जो चाची लगती हैं इनके साथ भी थानाध्यक्ष के द्वारा दुर्व्यवहार किया। क्या इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? उनका दुर्व्यवहार बहुत निंदनीय है। थानाध्यक्ष द्वारा महिलाओं को भी हाथापाई किए और बच्चों भी गिराते रहे हैं। पटाखा किस मामले में लेकर छोड़ दीजिए, हम गरीब परिवार से उनके काफ़ी बेचते हैं। ये दीपू जायसवाल जी हैं, इन्हीं के साथ हुआ है और इससे हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं। जो प्रशासन ने उनको ट्रांसफ़र कर काम किया है व्यापारियों को लुभाने के लिए, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। जब तक वो सस्पेंड नहीं होते हमारा आंदोलन चलता रहेगा और व्यापारियों को में जो फंसाए हैं फर्जी मुकदमे में, वो वापस जब तक नहीं होगा हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आज आप लोग यहाँ आकर क्या किए हैं? यहाँ आकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री के द्वारा के लिए। मुख्यमंत्री भी संज्ञान में लेकर इसका जो है निर्णय लें और सबको न्याय मिले। अगर कोई कार्रवाई इसके पत्रक आपके देने के बाद नहीं होती है तो इसके आगे क्या करेंगे आप? हमने पत्रक में भी लिख दिया है कि अगर हम लोग जो कार्रवाई मांग की जा रही पूरा नहीं होता है तो एक सप्ताह के अंदर व्यापार बंद करा कर आंदोलन पर उतर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए कितने आक्रोश में है यहाँ के व्यापारी, इतने आक्रोश में है कि थानाध्यक्ष इनके साथ इतना निर्दयतापूर्वक इनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जो आक्रोशित हैं। बताइए सर, आप बताइए, आप भी एक नगर के प्रमुख व्यापारी हैं, बताइए क्या कहना है आपको इस पर? जो भी कार्रवाई इस भाटपा रानी के क्रूर थानाध्यक्ष ने किया है वो वाकई निंदनीय है। एक छोटे व्यापारी के साथ इस तरह की घटना होना हम लोग के लिए असम्मानजनक है, जो कि इस छोटे से व्यवसायी ने वो जो दिखा रहे हैं कि हम पटाखा बंद किए, वो पटाखा ना होके वो टॉफी बिस्कुट है और वो सील भी नहीं किए कि हम इसको दिखा पाएंगे। फिर सीलिंग करके आदमी ले जाता है तो दिखाता है कि पटाखा। आप क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या चाहते हैं? जो थानाध्यक्ष के प्रति क्या चाहते हैं? कार्रवाई माननीय कप्तान महोदय की तरफ से हुआ है, हम सभी उससे असंतुष्ट हैं। उनको सस्पेंड करके और हम लोगों की तरफ से उन पर मुकदमा लिखा जाए, हम बस यही चाहते हैं। बस इसी से हमको न्याय मिले। अब मैं भाटपा रानी के बहुत ही तेज तर्रार नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय कुमार गुप्ता, जो समाजवादी नेता भी हैं, बताएं सर इस पर आपको क्या कहना है? जो आपके व्यापारी, जो आपके नगर के व्यापारी इस समय पीड़ित हैं, जो थानाध्यक्ष के द्वारा, थानाध्यक्ष ने इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है और प्रशासन के द्वारा सिर्फ उन एसओ महोदय का स्थानांतरण किया गया, ये कोई सजा नहीं होती है। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप सर? धनतेरस के दिन जो थानाध्यक्ष द्वारा घृणित कार्य किया गया वह निंदनीय है। इसकी चारों तरफ निंदा हो रही है और बगैर महिला कांस्टेबल के साथ और स्वयं जाकर के प्रताड़ित की मां द्वारा जो व्यवहार किया गया है अति निंदनीय है। इसके संबंध में
जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक को व्यापारियों ने अपना पत्रक दिया था, लेकिन जो स्थानांतरण केवल हुआ है यह एक छींटा देने का काम किया गया है, यह कोई दंड नहीं हुआ है। वर्तमान में यहाँ थानाध्यक्ष थे और एकौना में थानाध्यक्ष बनाया गया है, यह कोई न्याय नहीं मिला है। व्यापारी समाज ने निर्णय लिया है कि जब तक मुकदमे वापस नहीं हो जाते हैं और इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है तब तक व्यापारी भाटपा रानी के आंदोलन करते रहेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आज उप जिलाधिकारी महोदय को दिया जा चुका है और इस पर व्यापार मंडल अडिग है कि हमारे साथ न्याय हो और जो दरोगा है उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और साथ ही में जो कुछ सिपाही भी हैं उनके साथ भी जो घटना घटी है, कोई पुलिस अधीक्षक द्वारा न्याय नहीं मिला है। न्याय की आशा में अब भी भाटपा रानी व्यापारी आशान्वित हैं। इस संबंध में मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भाटपा रानी में एक नहीं अनेक गाड़ियाँ चोरी हुई, जिसकी फुटेज भी दी गई, लेकिन एक भी गाड़ी का इन्होंने बरामदगी नहीं किया गया। यह घोर निंदनीय है और इसकी पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा दोषी पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अब मैं पीड़िता परिवार से पूछना चाहूँगा कि बताएं आपका क्या कहना है इस पे। अगर आपको इस पत्रक के द्वारा न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या कहेंगे? मैं इस पत्रक आज जो दिया गया है व्यापार मंडल के द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा जो दिया गया है, 1 हफ्ता का समय दी गई है कि इसकी जांच निष्पक्ष जांच कर और जो फर्जी मुकदमा दर्ज किए गए हैं उसका फुटेज आप लोग देख ही रहे हैं। उस फुटेज के आधार पर थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जो हमारे कप्तान महोदय जी ने केवल एक खानापूर्ति किया है, ये कोई न्याय नहीं दिया है। जब तक उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती है तब तक व्यापारी और हम लोग आंदोलित रहेंगे। मैं इस पूछना चाहता हूं कि अगर आपने जो ये पत्रक दिया है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है थानाध्यक्ष के विरुद्ध, तो इसके आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं? आगे उच्च अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री से लेकर संगठन मंत्री से लेकर सब जगह हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यापारियों को।